हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं कि फार्मर कार्ड या किसान रजिस्ट्री क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि किसान रजिस्ट्री कार्ड क्या है। तो किसान रजिस्ट्री कार्ड, जिसे फार्मर आईडी या डिजिटल किसान पहचान पत्र भी कहा जा सकता है, यह सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। यह भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के या हर किसान को एक विशिष्ट पहचान, जिसको इंग्लिश में यूनिक फार्मर आईडी भी कह सकते हैं, यूनिक फार्मर आईडी देना है। सरल शब्दों में हमें हर भारतीय के आधार कार्ड है, वैसे ही अब हर किसान के पास अपनी खेती और योजनाओं के लिए एक अलग किसान पहचान पत्र होगा। आइए जानते हैं कि किसान रजिस्ट्री कार्ड क्यों जरूरी है किसानों के लिए। इसका उद्देश्य यही है कि सरकार एग्रीटेक नाम से किसानों को एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करे। इसका मुख्य उद्देश्य योजनाओं का सीधा लाभ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा और खाद बीज पर सब्सिडी का लाभ सही किसान तक पहुंचाना। सरल भाषा में कहें तो फर्जीवाड़ा को रोकना है, अपात्र लोगों को हटाना ताकि असली किसानों को उनका हक मिल सके और बार बार के कागजी काम को मुक्ति। एक बार आईडी बनाने के बाद आपको हर योजना के लिए बार बार जमीन कागज जमा नहीं करने पड़ेंगे। आपकी आईडी डालते ही सरकार के पास आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आइए इसके फायदों के बारे में जानते हैं। ये किसान रजिस्ट्री से होने वाला पहले फायदे के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला फायदा होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जैसे कि कई राज्यों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पीएम किसान योजना की पहली किस्त जान पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य किया जा रहा है। दूसरा फायदा होगा आसान लोन, जैसे केसीसी। बैंक से खेती के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा क्योंकि बैंक आपको डिजिटल आईडी से जमीन का रिकॉर्ड तुरंत चेक कर सकेंगे। और तीसरा फायदा होगा फसल नुकसान का मुआवजा। अगर बाढ़ या सूखे से फसल खराब होती है तो डिजिटल रिकॉर्ड होने से मुआवजा जल्दी मिलेगा। अगर हम चौथे फायदे की बात करें तो जिसमें होता है बाजार तक पहुंच। भविष्य में किसान अपनी फसल को डिजिटल माध्यम से सही दाम पर बेचने के लिए इस आईडी का उपयोग कर सकेंगे। के साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि इस किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड से सरकार के पास आपकी कौन कौन सी जानकारी रहेगी। तो इस किसान रजिस्ट्री कार्ड से सरकार के पास आपकी 3 जानकारियां मौजूद रहेंगी, जिसमें पहला जानकारी होगी व्यक्तिगत जानकारी। आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां सरकार के पास उपलब्ध रहे। और दूसरी जानकारी होगी जमीन की जानकारी। आपके नाम पर कितनी जमीन है उसका खाता खेसरा नंबर वो सरकार के पास उपलब्ध होगा। और तीसरा होगा फसल की जानकारी। आप कौन सी फसल उगाते हैं, डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से ये पता चल जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बनेगा कहाँ। तो इसके बनाने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है ऑफिस या कैंप, मेरा मतलब है ऑफलाइन। सरकार द्वारा गांव पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी बिहार और अन्य राज्यों में जनवरी 2026 में कैंप लगे हुए हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको शॉर्ट में सीएससी भी कहा जाता है, वहां जाकर के अपने सीएससी या ई मित्र केंद्र पर जाकर यह भरवा सकते हैं या अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग खुद से भी कर लेते हैं। वैसे तो कुछ राज्यों में पोर्टल जैसे एग्री स्टॉक गवर्नमेंट.इन पर राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है, लेकिन इसमें जमीन के कागज अपलोड करने होते हैं और आधार वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए सीसी जाना ही बेहतर होगा। रजिस्ट्री की मुख्य बातें जानते हैं। मेरा मतलब है कि आप अप्लाई जब कराएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप पंजीकरण के लिए जाए तो ये एक कागज अपने साथ जरूर रखें। पहला आधार कार्ड, दूसरा आधार से लिंक मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए, जमीन के कागजात जिसमें जमीन के खतौनी, जमाबंदी या रसीद जिसमें खाता खेसरा नंबर साफ साफ लिखा हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।